हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारे चैनल खंडवा क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 लर्न वेल स्मार्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, तो इसकी एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए, बिकॉज आपके इस बुक के सभी एक्सरसाइज के वीडियोज आपको इस चैनल पर ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किए हैं। और आज देखते हैं 10.1 एक्सरसाइज। So please like this video and share with your classmates. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, why is it better to use a divider than a ruler। मतलब हमें डिवाइडर का यूज करना रूलर से बेटर माना जाता है, ऐसा क्यों है? ठीक है, अगर हमें किसी लेंथ को मेजर करना है तो हमें डिवाइडर से मतलब मेजर करना चाहिए रूलर के बजाय। वाई? तो इसका आंसर देखते हैं। तो देखो, इसका आंसर है इट इज़ बेटर टू यूज ए डिवाइडर। मतलब हमें रूलर की जगह डिवाइडर यूज करना चाहिए, बिकॉज द थिकनेस ऑफ द रूलर, मतलब जो रूलर की थिकनेस है, ठीक है, मे बी कॉज डिफ़िकल्टीज इन द रीडिंग ऑफ द लेंथ। मतलब हम जब रीडिंग को लेंथ को रीड करते हैं, ठीक है, तो जो रूलर की थिकनेस है वो डिफ़िकल्टी पैदा कर सकती है। बट डिवाइडर में, ठीक है, थिकनेस बहुत ही न के बराबर होती है, नहीं होती है। एंड देखो, द एंगल एट विच वी आर व्यूइंग आल्सो मैटर। मतलब जिस एंगल पर हम देख रहे हैं वो भी मैटर करता है कि हम कौन से एंगल पे देख रहे हैं। हाउएवर डिवाइडर द गिव्स द एक्यूरेट मेजरमेंट। लेकिन डिवाइडर से एक्यूरेट मेजरमेंट आता है, ठीक है, स्केल के बजाय। तो स्केल से बेटर डिवाइडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, मेजर द फॉलोइंग सेगमेंट्स यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। ठीक है, रूलर और डिवाइडर से आप इनको मेजरमेंट कर सकते हो कि इनका लेंथ जो है कितना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सेल्फ करना। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पास क्या है कि बुक नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास ये फ़ोटो है, तो यहाँ से मेजरमेंट जो है इजीली एक्यूरेट नहीं होगा। तो आप सेल्फ जो है रूलर से कर सकते हो या डिवाइडर से कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए जी। इस क्वेश्चन पे हमें ये वेरीफाई करना है कि जो डी है ना, ये, ठीक है, ए जी का मिड पॉइंट है। मतलब ए जी जो लाइन है उसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, फ्रॉम द गिवन फिगर, अब हमें फिगर से हमने देखा कि ए जी की लेंथ कितनी है। ठीक है, ए और जी पॉइंट है। ठीक है, तो देखो, जी पॉइंट है आपका 11 पे और ए पॉइंट है आपका 5 पे। तो 11 में से 5 को माइनस कर दो। मतलब आपका जो जी पॉइंट है वो 11 पे है और ए पॉइंट है वो 5 पे है। तो ये 11 में से 5 को माइनस कर दो तो ए जी की लेंथ आ जाएगी। तो ए जी की लेंथ आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलो, ए जी की लेंथ तो आ गई 6 सेंटीमीटर है। अब देखो ए डी की लेंथ कितनी है। ठीक है, तो ए डी की लेंथ को अगर हम निकालेंगे तो डी पॉइंट है आपका 8 पे और ए पॉइंट आपका 5 पे। तो 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि ए डी की लेंथ आ गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब डी जी की लेंथ निकाल लो। डी है आपका 8 पे और जी है आपका 11 पे। 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ गया। मतलब ए डी और डी जी दोनों ही 3 सेंटीमीटर की आपकी आ गई। ठीक है, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं 3 + 3 कितना 6 है। यानी कि अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ए जी बन जाएगा और इन दोनों को ऐड करते हैं तो 6 बन जाएगा। कहने का मतलब कि डी जो है मिड पॉइंट प्रूफ हो गया। तो मैंने नीचे लिखा है ए डी + डी जी इक्वल टू 8 + 3 इक्वल टू, एक मिनट रुकना, ए डी + डी जी इक्वल टू 3 + 3 यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आएगा 6 सेंटीमीटर। सो ए डी इक्वल टू डी जी, मतलब ए डी और डी जी बराबर है। सो डी क्या है, मिड पॉइंट है ए जी का। ये प्रूफ हो चुका है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, लाइन सेगमेंट ए बी इज अलिंक्ड अलोंग द रूलर एज सोन बिलो। मतलब ये रूलर में लाइन ए बी अलिंक्ड है ए और बी। ठीक है, राइट इट्स लेंथ, हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो देखो, बी पॉइंट किस पे है, बी पॉइंट आपका 9 पे, ए पॉइंट है आपका 3 पे। तो 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ए बी की लेंथ आ जाएगी 6 से। ठीक है, 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए बी की लेंथ आ जाएगी 6 से। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट भी लिख सकते हो उसको कि लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू 9 - 3 इक्वल टू 6। ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th आपका, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। मतलब ए सी कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट है, उसका मिड पॉइंट है बी। ठीक है, और बी डी एक लाइन सेगमेंट है, उसका मिड पॉइंट है सी। ठीक है, मतलब ए सी का मिड पॉइंट बी है और बी डी का मिड पॉइंट सी है। आगे पूछ रहा है कि वेयर ए बी सी डी
जो है एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, हमें फाइंड करना है कि क्या सी डी ए बी के बराबर है, मतलब सी डी इक्वल टू ए बी या ए बी इक्वल टू सी डी। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, वी विल यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मिड पॉइंट थ्योरम के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो बी हैव बीन गिवन दैट, हमको दिया गया है कि बी किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे कि ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है। ध्यान देना, ए सी लाइन है, ये ए है, ये सी है, ठीक है, ये सी है, इसका मिड पॉइंट है बी, ठीक है, बी मिड पॉइंट है, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी। तो मैंने लिख दिया है ए बी इक्वल टू बी सी। क्लियर। अब सी किसका मिड पॉइंट है, सी है मिड पॉइंट बी डी का। मान लीजिए कि लाइन है, ये बी है, ये डी है और सी का मिड पॉइंट है, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा सी डी। मिड पॉइंट है मतलब बीच में है, बी सी इक्वल टू सी डी हो जाएगा। तो ये भी मैंने लिख दिया है इक्वेशन नंबर 2 में, बी सी इक्वल टू सी डी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 है आपका, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो, ठीक है ना। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखो कि बी सी जो है ए बी के बराबर है, यहाँ पर बी सी सी डी के बराबर है, मतलब बी सी दोनों के बराबर है। इस इक्वेशन के आधार पे देखें तो बी सी ए बी के बराबर है, इस इक्वेशन के आधार पे देखें तो बी सी सी डी के बराबर है। तो कहने का मतलब कि ए बी और सी डी मतलब ये दोनों भी बराबर हो जाएंगी, ठीक है ना, ए बी भी सी डी के बराबर हो जाएंगी। तो मैंने लिख दिया है फ्रॉम 1 टू, मतलब इक्वेशन 1 टू ए बी इक्वल टू सी डी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये प्रूव्ड हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 है ड्रॉ द ट्राइंगल मेजर देयर साइड्स, मतलब हमें 5 ट्राइंगल्स ड्रॉ करने हैं। यहाँ पर कितने 5 ट्राइंगल्स ड्रॉ करने हैं, उनकी साइड को मेजर करना है और चेक करना है कि इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड, मतलब एनी टू साइड मतलब दो साइड के लेंथ का सम क्या थर्ड साइड से कम है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल की दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है बेटा, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को वेरीफाई करना है, ठीक है। यहाँ पर 5 ट्राइंगल्स लेने हैं अलग अलग और फिर वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसका सॉल्यूशन, लेकिन आप इसको कर सकते हो इजी। तो ध्यान से देखना इसका सॉल्यूशन। पहले तो आपको सबसे पहले यहाँ देखो 5 ट्राइंगल्स बनाने हैं, मतलब 5 केज है। तो हम केज फर्स्ट देखते हैं, ठीक है, ओके। केज फर्स्ट देखते हैं हम। तो केज फर्स्ट में हमने एक ट्रायंगल बना लिया, उसकी साइड भी ले ली हमने, ठीक है, 3 अलग अलग साइड ले ली। तो यहाँ पर देखो कोई भी दो साइड का सम, जैसे हम सबसे छोटी साइड लेते हैं, ये इन दोनों का सम करेंगे, ठीक है। इन दोनों का सम जो है इस वाली तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम करेंगे। तो आपको यहाँ पर केज फर्स्ट देख रहे हैं हम, ऐसे मैंने 5 केजेज लिए हैं, तो आपको 5 केजेज को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तो देखो पहले केज में देखते हैं, कंसीडर ए बी इक्वल टू, ये तो मैंने लिख दिया है कि ए बी ये है, बी सी ये है और ए सी ये है, ठीक है। अब देखो मैन आपका आंसर है, ये देखो ए बी प्लस बी सी, मतलब हम ए बी को और बी सी को ऐड करते हैं तो कितना आता है, 2.5 और 4.8 को ऐड करेंगे तो 7.3 आ रहा है। और ये कितना है थर्ड साइड का 5.2। कहने का मतलब कि हमारा जो दो साइड का सम है 7.3, ये तीसरी साइड 5.2 से बड़ा है, ग्रेटर है ना। तो मैंने लिख दिया है कि 7.3, यानी कि जो आंसर आया है 7.3, इट इज़ ग्रेटर देन 5.2, मतलब थर्ड साइड 5.2 से ग्रेटर देन है कि नहीं है। ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने नीचे लिख दिया है कि देयरफॉर सम ऑफ एनी टू साइड, मतलब दो साइड का सम हमेशा ग्रेटर होता है थर्ड साइड से, ठीक है। कोई भी दो साइड ले लो, उनका सम हमेशा तीसरी साइड से ग्रेटर होगा। अगर आप ये दोनों साइड लोगे तो इनका सम कर लो, ये इनका जो सम आएगा वो हमेशा इस तीसरी साइड से बड़ा होगा। कोई भी दो साइड ले सकते हो। तो ये होगा आपका केस फर्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं केस सेकंड, ठीक है ना। केस सेकंड देखते हैं, वो भी इसी का आंसर है, ऐसे 5 बार देखना पड़ेगा आपको और एक इसी क्वेश्चन का आंसर है। ये तो केस फर्स्ट है, चलो देखते हैं केस सेकंड। अब देखो केस सेकंड में मैंने एक और ट्रायंगल ले लिया है पी क्यू आर, उसकी लेंथ भी ब्रिथ भी लेंथ ब्रिथ क्या तीनों साइड ले ली है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कोई भी दो साइड ले लो, जैसे मैंने पी क्यू और क्यू आर ले लिया, ठीक है, पी क्यू और क्यू आर ले लिया, ठीक है। एक मिनट रुको, पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू है आपकी 2 सेंटीमीटर और क्यू आर है आपकी 2.5 सेंटीमीटर। इन दोनों का सम कर दो, इन दोनों का सम आएगा 4.5। तो 4.5 जो आएगा इन दोनों का सम वो हमेशा इससे बड़ा है, तीसरी साइड से बड़ा है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है कि इनका सम तो 4.5 है और 4.5 इज ग्रेटर देन 3.5। इट मीन्स पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर, यानी कि वही कॉन्सेप्ट है, वही लाइन लिख देंगे, देयरफॉर सम ऑफ द एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। बस ऐसे कर करके दिखाना है, ठीक है ना। तो अब ये सेकंड केज हो गया,
थर्ड केज में मैंने एक और ट्रायंगल ले लिया है एक्स वाई जेड, ठीक है। इसमें भी मैंने 3 साइड ले ली है, ये 5 की ले ली, ये 3 की और ये 6.8 की। यहाँ पर भी कोई भी 2 साइड का सम कर लो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर एक्स वाई और बाई जेड को लिया है, एक्स वाई और बाई जेड को, मतलब 5 में ऐड कर दो 3, कितना आएगा 8, ठीक है। 8 जो है 6.8 से बड़ा है कि नहीं है, तो मैंने नीचे लिख दिया है सिंस 8 इज ग्रेटर देन 6.8, यानी कि एक्स वाई प्लस बाई जेड ग्रेटर देन जेड एक्स। और वही कॉन्सेप्ट देयरफॉर सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, वही लाइन है जो कि केज फर्स्ट और केज सेकंड में थी। नेक्स्ट देखते हैं केज नंबर 4। इसमें मैंने एक MNS ट्रायंगल लिया है ना, और इसकी साइड ले ली 2.7 सेंटीमीटर है, ये 4.7 और ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर भी कोई भी 2 साइड लेनी है, 2 साइड का सम ऑलवेज इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ओके। तो हमने ले लिया है MN और NS, ठीक है, 2 साइड, ठीक है। ये आपकी MN हो गई और ये आपकी NS हो गई, यानी कि 4 + 2.7 कितना हो गया 6.7। 6.7 जो है इनका सम वो थर्ड साइड से ग्रेटर देन होगा, यानी 6.7 इज ग्रेटर देन 4.7, ठीक है। और वही सेम लाइन कि सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट केज नंबर 5। केज नंबर 5 में है ट्राइंगल, एक मैंने लिया है KLM, ठीक है, और KLM में 3 साइड ले ली है। यहाँ पर भी हम एनी 2 साइड का सम करेंगे, आप कोई भी साइड सम कर सकते हो। मैंने KL और LM का सम किया है। KL है आपकी 3.5 और LM है आपकी 3.5, दोनों का सम करेंगे तो आएगा 7। 7 जो है थर्ड साइड 3.5 से ग्रेटर देन होगा, मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है मैंने, ठीक है। तो मैंने नीचे लिख दिया है 7 इज ग्रेटर देन 3.5, इट मीन्स KL प्लस LM इज ग्रेटर देन KM, ठीक है। और वही साइड वही लिख दिया है मैंने कॉन्सेप्ट जो चल रहा है कि देयरफॉर सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, हैंस वी कंक्लूड दैट द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज नेवर लेस देन थर्ड साइड, मतलब कभी भी थर्ड साइड से लेस देन नहीं हो सकती, बिकॉज 2 साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर देन ही होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर 5 केजेस के अकॉर्डिंग क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 10.1 भी क्लियर है एलिमेंट्री शेप्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।